वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, विन योर हार्ट। जी हाँ, आपका दिल जीतने वाले हैं कोई, और ये स्पेशल पर्सन आपके वो पर्सन हैं जिनके बारे में आप अक्सर सोचते रहते हो। तो ये नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग है, या आप किसी से सेपरेशन में हो, इन एंड आउट कनेक्शन में हो, तो अगले 55 घंटों में इस रिश्ते में क्या होगा, बिल्कुल आज आप इस पर्सन के मन की बात को दिल की गहराई से समझ जाओगे, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत क्लियर कट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, और बस आपको अपना मन इस पर्सन से किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं रखना, क्योंकि 55 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पर्सन दिल जीतने वाले हैं। वो आपको पता लगेगा क्यों। पहला कार्ड शफल करने के बाद जो निकला है, ये डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड है, एंजल्स का कार्ड है। आपके कनेक्शन में शायद किसी की नज़र लगी होगी, जिसके कारण पास्ट में आपका रिश्ता या तो टूटा था कुछ लोगों का, और अभी ये गाइस आपको पीछे बैकग्राउंड में बर्ड की आवाज़ सुनाई दी होगी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, इंडिकेशन है जो मुझे अभी एंजल्स ने दिया है। आप में से बहुत लोगों का बहुत जल्द कांटेक्ट होने वाला है। ये मुझे कोई कम्युनिकेशन ऑनलाइन नज़र आ रहा है। कोई आपको तुरंत मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, किसी के थ्रू आपके तरफ पहुंच भी सकते हैं, और ये कुछ ही घंटों में हो सकता है। वैसे भी हम कुछ ही घंटों की रीडिंग बना रहे हैं, जो आने वाले 55 आवर्स हैं, 55 घंटे। तो इन 55 घंटों में आपका अपने पर्सन के साथ कोई भी पुराना कनेक्शन किसी भी रीज़न से जो ख़त्म हो गया था, या आपको लग रहा था कि कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, अब वो रिवाइव होने वाला है। तो पहले तो मैं अपनी एंजल्स को थैंक यू कहूँगी, स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू कहूँगी, और मैं उस डिवाइन को थैंक यू कहना चाहूँगी जो इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस और इंडिकेशन रीडिंग के दौरान दे देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं, जिनको इस कनेक्शन में काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स पहले ही पता लग गए थे कि हमारे रिलेशन में कुछ गड़बड़ है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई ऐसा सिनेरियो या सरकमस्टेंस पास्ट में क्रिएट हुआ होगा जो थोड़ा मिस्टीरियस था, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी हुआ है। तो अब ये नो कांटेक्ट आपके पर्सन का इसलिए भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि इस पर्सन ने इस कनेक्शन में स्पिरिचुअलिटी के अलावा इमोशंस और ट्रू लव को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि आप और ये पर्सन ना दो अलग पर्सनालिटी कैरी करते हो। आप दोनों का नेचर एक जैसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ना कि अगर उसको जो पसंद है मुझे भी वही पसंद है, तो इसका मतलब हम एक जैसे ही हैं। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जब आपको वो मिलते हैं तो वो आपकी खुशियों के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं कि वाओ, जो तुम्हें पसंद है मुझे भी वही पसंद है, देख लो हमारा फेवरेट कलर भी सेम है, या जो तुम्हें लाइफ में आगे करना है मेरी भी सोच कुछ वहीं पर जा रही है। लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे इरादे होते हैं जो इंसान छुपा कर रखता है, और हमें धीरे धीरे पता लगता है कि शुरू शुरू में तो ये मेरी हर बात में हाँ मिलाते थे। धीरे धीरे इस पर्सन का ट्रू सेल्फ, ट्रू फेस मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये पर्सन पहले जितना मेरे अंदर इंटरेस्ट शो करते थे, मेरी छोटी छोटी बातें भी इनको खुशियाँ देती थी, इनके चेहरे पे मुस्कान लाती थी, अब ये मुझे इग्नोर करते हैं। मेरे फ़ोन कॉल करने से, मेरे मैसेज बार बार करने से इनको तकलीफ़ होती है। जब ये खुद मुझे इतने सारे कॉल मैसेज करते रहे, मेरे पीछे पीछे मुझे चेस करते रहे, तब मुझे अच्छा लगता था, और अब अचानक इस पर्सन ने मुझसे दूरियां बनाई। वो क्यों बनाई? तो ये सवाल हमारे अंदर, सबके अंदर होते हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों में यही दिक्कत है कि आपका पर्सन बदला क्यों, आपके पर्सन में इतने चेंजेस कैसे आ गए।
तो रेड फ्लैग्स इस रिलेशन में शुरू से ही थे। खतरे के निशान, खतरे के लाल झंडे आपको दिखाए जा रहे थे। जहां पर ये पर्सन आपसे बहुत बातें छुपाते होंगे, अपने बचाव में कुछ ऐसे झूठ बोलते होंगे, कुछ ऐसे वादे आपसे कर जाते होंगे जो सिचुएशन को संभाल लेते थे। लेकिन बाद में आप जब इन बातों की क्लैरिटी मांगते या इन बातों पर दोबारा से कोई एक्शन मांगते इनसे, तब आपको लगता था कि ये पर्सन तो बिल्कुल भी अपनी बातों पर खरे नहीं उतर रहे, तो अपनी बातों से ये जैसे पीछे हट गए। यहाँ पे दो लोग बहुत अलग सोच रखते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा होता है ये पर्सन वो फील कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे 5 या 8% लोगों का ही ट्विन फ्लेम रिलेशन है, बाकी लोगों का ये प्योर कार्मिक रिलेशनशिप है। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो पास्ट लाइफ के स्वीट हार्ट्स हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन में है। ये रीडिंग वो भी देख रहे हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मैरिज के इंडिकेशन दे रहे हैं। कुछ लोग मैरिड हैं यहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी डिवोर्स से बाहर निकले हैं और इस पर्सन से उनका दोबारा कनेक्शन बना था, और आपने सोच लिया था कि मेरी लाइफ से अगर एक चैप्टर ख़त्म हुआ है तो मुझे भगवान ने एक दूसरी किताब दी है जिसको अब मैं खुद लिखूंगी और बिल्कुल ब्रांड न्यू लिखूंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये रिलेशन इतना टॉक्सिक बन गया, इतना नेगेटिव हो गया कि आपको लगा ये तो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, ये कोई पिछले जन्म का कर्मा है जो मुझे इस पर्सन से रिजॉल्व करना है। तो ये इंट्यूशन आपको ना इस कनेक्शन में आता था, अंदर से आपकी इनर वॉइस कहती थी कि मेरा इनसे कोई ना कोई कर्मा जरूर जुड़ा होगा, क्योंकि ये मुझे इतना रिजेक्ट कर रहे हैं, इतना कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, मैं फिर भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, मैं फिर भी इनके बारे में सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, और इनको बिना सोचे मेरा दिन नहीं निकलता, मेरी रात नहीं गुजरती, क्योंकि मुझे ये अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट लगता है। तो अक्सर ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस में होता है या फिर कार्मिक रिलेशनशिप्स में होता है कि स्टार्ट बहुत पैशन के साथ होती है। शुरू में रोजी रोजी लवी डवी रोमांटिक कनेक्शन लगता है, और धीरे धीरे उसका चार्म, उसकी ब्यूटी, उसका जो स्पार्क है वो डल हो जाता है, वो फेड अवे हो जाता है। या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको फ्यूचर के लिए झूठ बोलकर चलाया जाता है कि फ्यूचर में देखेंगे, अभी जैसा रिलेशन चल रहा है उसको चलने दो। तो ये कनेक्शन ना कभी भी इजी नहीं रहा। अगर आपको लगता था कि शुरू में बहुत इजी है, आपकी तरफ से इजी होगा, लेकिन इस पर्सन ने बहुत सारी बातों को शुरू से ही बहुत प्रैक्टिकली और कहीं ना कहीं अपने माइंड से चलकर बैलेंस बनाते हुए इस रिलेशन में आपको चलाया है। एक तरह से कंट्रोल इन्हीं का था और आप मैनिपुलेट हो रहे थे, ये डोमिनेट कर रहे थे, और आप इनके स्ट्रैटेजी को, प्लान्स को, इनके मैनिपुलेशन को समझ नहीं पाए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी हैं, जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है ये वहाँ खिसक जाते हैं। और कभी कभी ये रिलेशन में इतना ज़्यादा अपने आप को सामने वाले के लिए सुपीरियर समझते हैं कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है इस रिलेशन में वो तो होना ही था, और सामने वाले को उनकी सिचुएशन में सपोर्ट देना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो डेफिनेटली अब पासा पलटा है, और इस कहानी में अब एक ऐसा ट्विस्ट आएगा, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पर ये पर्सन अपना दिमाग पीछे छोड़कर अपने दिल को आगे रखेंगे, क्योंकि अब ये नो कांटेक्ट ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। और अगले 55 घंटे
ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशन फील करेंगे आपकी तरफ। इनका मन आपको लेकर कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी हो सकता है कि कहीं अच्छा वक्त गुजारा जाए, जहाँ पे दिल की बातें हों, रोमांस हो, कोज़ी एनवायरनमेंट हो, या एक ऐसा माहौल बने जिसमें दोनों एक दूसरे में समा जाएं। बहुत ज़्यादा डीपली पैशन को फील करना चाहते हैं आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, तब भी ये आपकी तरफ अगले 55 घंटों में कोई भी छोटा मोटा साइन, हिंट या इंडिकेशन देने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर इस पर्सन में ईगो इश्यूज़ हैं या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो भी आप फील करोगे कि ये पर्सन अब अपने आप को आपके लिए अपने दिल के साथ बिल्कुल सरेंडर कर देंगे। मतलब जो भी आप इन्हें सज़ा देना चाहो या इनके साथ लड़ना चाहो, इनके साथ किसी भी पुरानी बात के लिए क्लैरिटी मांगना चाहो, तो ये आपको मौका देंगे कि तुम पूछ लो जो मुझसे पूछना है, तुम जान लो जो मेरे साथ पास्ट में हुआ, अच्छा या बुरा। और अगर इन्होंने कोई चोरी छिपे लव अफेयर भी चलाया था, तो ये उसकी सच्चाई को भी बाहर लाना चाहेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है वहाँ पे इस पर्सन का दिल बिल्कुल भी उस इंसान से कंपैटिबिलिटी नहीं फील करता। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं अगले 55 घंटों के लिए। इस पर्सन के नाम के ना मुझे कुछ लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये इनके नाम का पहला लेटर होगा। सबसे पहले है R, C, A, Y, M, G, L, O, T, F, J, X और लास्ट है लेटर B। कुछ गिने चुने इनके नाम के लेटर्स आए हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स हैं जो आने वाले 55 घंटों में इमोशनली कमज़ोर पड़ जाएंगे। हो सकता है आपके पुराने चैट मैसेजेस देखकर मन भर आए, पुरानी बातें याद करके अपने आप को गिल्ट और शेम में डाल दें। अपने किसी दोस्त के साथ आपके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर इमोशनल होकर सैड सॉन्ग सुनना, रोमांटिक गाने सुनना, या कोई ऐसा स्टेटस या डीपी को लगा देना जिसमें इनके दिल का हाल वो एक्सप्रेस कर पाए। और ये भी पॉसिबल है कि ये सारी बातें आपके साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि एनर्जीज टैरो में वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। क्योंकि कुछ लोगों को कई बार लगता है कि जो टैरो रीडिंग्स में बताया जाता है वैसा तो हम महसूस करते हैं। तो अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो या किसी काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि जो उनके लिए बताया जा रहा है वो आप भी तो फील कर रहे हो, क्योंकि आप भी तो उन्हें प्यार करते हो। आपके भी सेपरेशन ने आपके इमोशंस को सरफेस पे ला दिया है। तो ये जो 55 घंटे हैं, इनमें थोड़ा सा आपको ना ओवर थिंकिंग नहीं करना, सोचना ज़्यादा नहीं है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, उनको टाइम लगता है। दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या कोई भी ऐसा तांत्रिक या गुरु कुछ ही घंटों में, कुछ ही सेकंड्स में कोई चमत्कार नहीं करते। जो ऐसा दावा करते हैं कि ऐसा होता है तो फिर वो लोग भगवान होते हैं। वो लोग फिर गुरु या तांत्रिक या टैरो रीडर्स नहीं होते, वो फिर गॉड का दर्जा उन्हें देना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ। इन चीज़ों को टाइम लगता है। अगर ये कनेक्शन आपकी लाइफ में
टाइम लेकर बिल्ड हुआ है ना, एक दिन में प्यार नहीं हुआ, एक दिन में इतना गहरा अटैचमेंट नहीं हुआ, धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ गया, धीरे धीरे गहराई प्यार में बढ़ गई, धीरे धीरे इस पर्सन को ज़िंदगी भर रखने का वो इरादा पक्का हो गया। तो सब कुछ धीरे धीरे ही होता है और हमें सब्र भी रखना चाहिए। कुछ लोग कनेक्शन को बीच में ही गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं ठीक हो रहा या पर्सन चेंज नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं तो कई बार वो पर्सन चेंज होकर अगर आना भी चाहें तो वो आ नहीं पाते, क्योंकि उनको आपकी तरफ से वो प्यार, सपोर्ट या वो वेलकमिंग एनर्जी फील नहीं होती कि ये पर्सन भी उतना ही एक्साइटेड है जितना मैं हूँ। तो आपने कुछ दिनों तक इस पर्सन को लेकर ना सिर्फ पॉजिटिव ही सोचने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि दिन में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। कोशिश करो कि सारा दिन आप ये फील करो कि हम दोनों कल मिलने वाले हैं, या हम दोनों कल रोमांटिक डेट पर जा रहे हैं, या मेरी तो रोज़ पर्सन से फ़ोन पर बात होती है, हम दोनों में डे बाय डे प्यार बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, हमारा रिलेशन बहुत डीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो जब आप ये एनर्जी को ना फील करते हो, ये सारा मैनिफेस्टेशन का जो रिज़ल्ट है या प्रोसेस है, वो आपकी एनर्जी की इंटेंशन और फीलिंग पर डिपेंड करता है। इरादा कितना मजबूत है और लगन कितनी है। तो कोई भी उपाय कर रहे हो इनको पाने का, इनके मैनिफेस्ट करने का तरीका एक ही है कि बस अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो और इनसे जो भी पुरानी बातें आप शेयर करना चाहते हो या क्लैरिटी लेना चाहते हो उसका वेट करो, क्योंकि ये आ रहे हैं और कुछ लोगों में ये 55 घंटों में ही क्लैरिटी देंगे। बाकियों के लिए हो सकता है ये पर्सन कम से कम अगले 55 दिन ले लें, 55 डेज़, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम होता है, 1.5 मंथ का। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने मन नहीं छोड़ना, ना ही घबराना है कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे होगा ठीक सब। चाहे तो आप इनके लिए जो भी टैरो रीडिंग सुनते हो उसको कम से कम अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करा करो, जो गाइडेंस आ रही है, जो वहाँ से एनर्जीज मिल रही हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने इस पर्सन से बहुत ट्रू लव किया है। आपके सारे जेन्युइन कार्ड्स हैं और जब इतना जेन्युइन लव होता है तो वो डिवाइन पावर भी आप दोनों को मिलाने का काम करते हैं। मुझे कुछ लोगों में ये भी लग रहा है कि आप भी इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखते हो कि मुझे ज़िद में नहीं आना, मुझे ईगो में नहीं आना। अगर मेरी कॉल से मेरे पर्सन मान जाते हैं तो वाई नॉट, क्यों ना करूं कॉल। तो अगर आपके मन में ये बात आ रही है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर जो मुझे चैनल्ड हुआ है आपके पर्सन का, ये आपको कह रहे हैं यू आर सो डिफरेंट, आई कैन फील नाउ। ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। आपके पर्सन आपको ना डिफरेंट फील कर रहे हैं, एक अलग पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिनको शायद किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया है, या फिर अगर आप पहले बहुत सेंसिटिव थे, इमोशनली ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता था, या किसी पुरानी बात के लिए आप कई महीनों तक हील करने में, रिकवर करने में टाइम ले लेते थे, शायद अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई है, वो एनर्जी आपकी बूस्ट हुई है, वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है कि कहते हैं ना ठोकर खाकर इंसान मजबूत हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे ही बन गए हैं कि अब वो किसी भी तरह की लाइफ में चुनौती के लिए रेडी हैं। कोई टफ टाइम आ जाएगा या कोई कब छोड़कर चला जाए, आपको अब उस बात से जो घबराहट पहले फील होती थी, कहीं ना कहीं वो लेवल, वो इंटेंसिटी कम हो गई है।
और ये पर्सन आपको डिफरेंट इसलिए भी मान रहे हैं कि जो भी इन्होंने प्यार में आज तक कभी इमेजिन ही नहीं किया था, शायद उनको वो सारी फीलिंग, एनर्जी आपसे महसूस हो रही है। आपका बचपना, आपका चुलबुलापन, आपकी रोमांटिक एनर्जी, आपका प्यार को लेकर फ्लेक्सिबल अप्रोच, कि आप इनको भी बताते होंगे कि प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सामने वाले को हमेशा कंट्रोल करके रखना, सामने वाले को फ्रीडम देना, उस पर भरोसा करना, उसकी जो लाइफ में इच्छाएं हैं वो उसे पूरा करे, और आप इन्हें हमेशा सपोर्ट करते होंगे कि तुम जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो, बहुत बेस्ट करते हो। तो ऐसा पर्सन हर एक को अच्छा लगता है कि मेरे पर्सन में क्वालिटीज़ भी हैं, मेरे पर्सन में ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी है, विजडम भी है, नॉलेज भी है, और मेरा पर्सन मुझे हैंडल भी कर लेता है, मुझे समझाता भी है, मेरी गलतियां कहाँ पर है वो बताता भी है। तो आपको खोने के बाद ही इस पर्सन को आपकी वैल्यू का पता लग रहा है, और यही इस कनेक्शन का सबसे बड़ा एक लेसन है जो ये पर्सन बार बार रिलेशन में सीख नहीं पा रहे। आपसे पहले भी कई रिलेशन इनके इसीलिए ख़त्म हुए हैं क्योंकि इनका ईगो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करने देता। इनके अंदर कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं, एटीट्यूड है, और कभी कभी ये पैसा, पावर, अथॉरिटी, स्टेटस और रेपुटेशन के चक्कर में सामने वाले को थोड़ा कम फील कराते होंगे। कुछ लोग होते हैं जो बोलते भी नहीं हैं, बट उनके एटीट्यूड से, उनके हाव भाव से हमें पता लग जाता है कि इसमें घमंड है, इसमें ईगो है, ये थोड़ा एरोगेंस कैरी करता है या करती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बातें जज होती होंगी, और कभी कभी आप फील भी करते होंगे कि कैसा इंसान है ये। जब प्यार किया है तो फिर ये बातें तो किसी भी रिलेशन में मायने नहीं रखती, क्योंकि जब प्यार हो जाता है तो वो कनेक्शन वन साइडेड नहीं, एक दोनों का मिला जुला कनेक्शन होता है जिसमें दो लोग एक ही रिलेशन को नर्चर कर रहे हैं, टाइम देकर उस रिश्ते को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। तो ये सारी सीख आपको इस रिश्ते ने डेफिनेटली फील कराई है। अगर आप आज कॉन्फिडेंट हो, अगर आप आज पावरफुल पर्सन बन गए हो, अगर आज आप एक ऐसा इंसान बन गए हो जिसका लाइफ में एक बैलेंस्ड अप्रोच आ गया है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर दोनों ही आ गई हैं। पहले आपका फेमिनिन साइड बहुत एक्टिव था, बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाते थे, बहुत ज़्यादा आपको छोटी छोटी बातें हर्ट कर रही थी, पिंच कर रही थी, बार बार ट्रिगर दे रही थी। अब आप वो धीरे धीरे कॉन्कर कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपका सोल ग्रोथ हो रहा है, आप एज ए पर्सन इवॉल्व हो रहे हो और एक बेटर वर्जन में आ रहे हो। तो ये पर्पस है आपको इस रिलेशन में आने का, जो आपने सीखना है, और यही पर्पस इनको भी आपका कनेक्शन सिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो। आप इनके साथ जितना कांटेक्ट करोगे, जितना ये आपके साथ रिलेशन में रहेंगे, इनका उतना ही सोल ग्रोथ होगा। फिर अगला मैसेज देखते हैं यहाँ पर क्या निकला है। बहुत क्यूट है, यू आर माई टैडी बियर। तो शायद ये आपको अपना टैडी बियर मानते हो सकता है आप इनको बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत बच्चों जैसे लगते हो, क्योंकि टैडी बियर एक बहुत ही सॉफ्ट टॉय होता है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है। और वैसे अगर हम बियर्स को देखें तो जितने भी टैडी बियर्स होते हैं वो अपने फैमिली के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनसे एक फेमिनिन एनर्जी फील होती है, क्योंकि वो नर्चर भी करते हैं अपने फैमिली को, अपने बच्चों को। और टेडी बियर इसीलिए आपके इस कनेक्शन में एज ए चैनल्ड मैसेज निकला है कि आपका उनके साथ जो एक फेमिनिन कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उनके लिए पॉजेसिव भी हो, अगर आप उनके लिए इमोशनल हो तो आप उनको अपनी लाइफ में पाना भी जानते हो। आपको
उन्हें खोने का डर हमेशा से लगा रहता होगा और ये बातें आपके पर्सन को याद आ रही हैं कि आप पहले कैसे उनके लिए प्रोटेक्टिव हो जाते थे, कैसे पॉसेसिव हो जाते थे, कि आपको उनका खुमार है कि नहीं भाई ये मेरा पर्सन है, कहीं और कैसे जा सकता है। तो वो सारी एनर्जी वो अपनी लाइफ में राइट नाउ मिस कर रहे हैं। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग नेक्स्ट 55 आवर्स की। अगर आपको पसंद आई तो आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट करके ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। इसी तरह चैनल पर रोज़ आते रहें, नए से नए वीडियोस को सुनते रहें, खुश रहें, इंजॉय करें एंड अपने आप को प्यार करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।